नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश। आप सभी लोगों को डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। आज हम लोग फिर करंट के नए सेशन में आ रहे हैं और आज का सेशन को फिर भी बहुत ही चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें मैं बराबर बोलता हूँ पब्लिक PTI है, PBI है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, फिर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है, द हिंदू के कुछ अंश देखे जाते हैं। इन तमाम मुद्दों को वहाँ से मुद्दों को निकाला जाता है ताकि आपका करंट काफ़ी मजबूत हो सके और जो भी एग्ज़ाम आप दें उसमें आप सफलतापूर्वक करंट के क्वेश्चन को आसानी से बना पाएँ। इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे चैनल को खूब सारा ढेर सारा प्यार दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर इसको बहुत ज़्यादा शेयर भी करें। आज की कड़ी में हम लोग रूबरू होते हैं कि करंट के अफेयर्स से और देखते हैं, आज हम लोग टॉप 20 करंट्स को देखते हैं और इस पर हम लोग इसके ये डिस्क्रिप्शन पार्ट को भी देखेंगे, मुख्य क्वेश्चन को भी देखेंगे और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया रहेगा, आप वहाँ से इसके PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक प्राइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखने के साथ है ये ऑटिस्टिक प्राइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। ऑप्शंस है A 17 जून, B 18 जून, C 19 जून और D 20 जून। इसका उत्तर होगा B 18 जून। 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड दिवस जो है ये हम लोग जो मनाते हैं, इसके पीछे का है क्या? ये एक प्रकार का एक रोग है ऑटिज्म मानव अधिकार अर्थात जो लोग इससे ग्रसित होते हैं उसके प्रति लोगों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का लोगों के साथ भेदभाव ना हो पाए। इसीलिए पूरे वैश्विक स्तर पर ऑटिस्टिक प्राइड दिवस को मनाने के लिए, जागरूकता करने के लिए यह दिवस हम लोग मनाते हैं 18 जून को। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विश्व फादर्स डे या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसमें है 10 जून, 14 जून, 16 जून, 18 जून। इसका भी उत्तर होगा D 18 जून। ये हम लोग कब से मनाते हैं तो बस ये मैं दे दिया हूँ तो याद रखेंगे हम लोग, ये 1910 से हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रोग है, डिजीज़, सिकल सेल डिजीज़ है। यह एक अनुवांशिक रोग है। इसके जागरूकता को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको मनाते हैं। 15, 17 है, 19 है और 20 है। इसका आंसर होगा 19 जून को। 19 जून को इसका आंसर होगा। देखिए 19 जून को। यह देखिए मैं बताया कि ये जो है एक रोग है, सेल है और यह एक अनुवांशिक रोग है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो लाल WBC RBC होते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, वह गोलाकार आकार नहीं होकर के उसके आकृति में चेंज आती है और जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं, पेशेंट इससे समस्या ग्रस्त हो जाते हैं। इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए यह हम लोग जो मनाते हैं हर वर्ष और यह समस्या को मान्यता देने के लिए ये करता है। और यह सबसे बड़ी बात है, ये UN के द्वारा इसको किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है, इसीलिए हम लोग इससे भी हम लोग याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस राज्य सरकार ने गौला नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग याद रखेंगे इसको और ये मैं बताऊँगा इसके बारे में खनन कार्य को जारी रखने की अनुमति दी गई है। किस राज्य सरकार ने पूछा है तो हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन देखेंगे पहले, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, बिहार है। ऑब्वियस सी बात है, इसका उत्तर होगा A उत्तराखंड। तो गौला नदी जो है यह लघु हिमालय का हिस्सा है। यह जो है लघु हिमालय का हिस्सा है और इसके खनन के लिए हमारे उत्तराखंड सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान जारी रखी है ताकि यह काम आसानी से किया जा सके। हम लोग याद रखेंगे, इसका आंसर होगा A उत्तराखंड। ये देखिएगा और ये मैं बोल दिया हूँ कि यह जो है कितना मीटर लंबा है, या देखिए 500 किलोमीटर लंबा है। ये इस भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स। ये क्वेश्चन मैं जान के लिया हूँ ताकि भारत में जितने भी मुख्यमंत्री राज्य हैं, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 2 संघ शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभाएँ हैं, जहाँ पर विधानमंडल हैं या विधान पालिका हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है। तो उसी में कहा गया है कि ट्विटर पर पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2.5 करोड़ फॉलोअर्स मिला है। आगे देखेंगे हम लोग, ये उसी का डिस्क्रिप्शन है, देखिएगा। अगला है 6वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण हितैषी काम है। CNG यह एक पर्यावरण हितैषी काम है।
देखेंगे ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान और डी नई दिल्ली। इसका उत्तर हम लोग जाएंगे कहाँ, किसके साथ जाएंगे, इसका उत्तर जाएंगे राजस्थान के साथ। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ये उसी से संबंधित है और इसका डिस्कशन आप देखेंगे, इसके में उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखेंगे विश्व सौंदर्य दिवस यानी विश्व सॉटरिंग दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ए 19 जून, बी 20 जून, 21 जून, 22 जून। इसका उत्तर होगा ए 19 जून। इसका उत्तर होगा 7वां 19 जून। देखिए ये इसमें भी यह जो है इतनी खास बातें नहीं दी गई हैं, बस ये ध्यान रखना चाहिए, चर्चा में था। अगला है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ पर सेंट्रल बैंक द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ए देखिएगा वाशिंगटन डीसी, बी देखिएगा लंदन, सी देखिएगा अमेरिका और डी देखिएगा मॉस्को। इसका उत्तर होगा लंदन। ये भारत में अपने भारतीय केंद्रीय बैंक के शक्तिकांत दास गवर्नर रहे हैं और इनको इस उपाधि से सम्मानित लंदन में किया गया है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पे है ये। आगे देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह ने कितने करोड़ रुपए की आपदा प्रबंधन योजनाओं की घोषणा की। ये देखिएगा आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया गया है, कितना है तो हम लोग देखेंगे, इसके लिए है 8,000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, यानी उत्तर होगा इसका सी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन में उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, बस जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लिख दिया हूँ, आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा आयोजित रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों का विवाह शादी 19 साल से कम उम्र में ही हो जाता है। नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान। ऑब्वियस इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। यहाँ पर जो है 19 वर्ष से कम उम्र में ही लड़कियों की विवाह हो जाती है, ये देख लीजिएगा। और इसीलिए यह तो बांग्लादेश का ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा यह रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह ध्यान में रखेंगे हम लोग, ये बहुत विश्व के स्तर पर चिंता की बात है। आगे हम लोग देखेंगे 11 के आने से पहले कुछ मोटिवेशनल हैं कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारी चाहत, हमारी इच्छा, हमारा गोल बिल्कुल फिक्स है, मेहनत करनी है, तो कुछ भी हो जाए, कितनी विपत्तियां आ जाएं, हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति सुदृढ़ रहते हैं, कायम रहते हैं। वही है मतलब अपने तन मन धन लगा के मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा। कहते हैं ना कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। उसी करीब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज को देखते हैं क्या है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इकबाल मसीह पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। यह पुरस्कार जो है USA के द्वारा दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, ये वहाँ से ही होता है ये। इसमें है ए ललिता नटराजन, अभिषेक शर्मा, हिमानी दत्ता, सद्दाम हुसैन। तो इसमें आंसर होगा ललिता नटराजन, इन्हीं को यह पुरस्कार मिला है, इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। देखिएगा लिखा हुआ है, ये ललिता नट कहाँ की हैं, चेन्नई की हैं। यह वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। और देखिएगा यह बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा यह दिया गया है, इकबाल मसीह पुरस्कार दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। BBI में हम इसको मांगे चलेंगे और देखेंगे। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। यांग झांग ली है, नाओमी ओसाका है, कैरोलिना मुचोवा है और पैटरसन जोसेफ है। इसका उत्तर होगा पैटरसन। ये अभिनेता भी हैं और निर्देशक भी हैं, इस समय सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं और इन्हीं को यह पुरस्कार ये मिला है, क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार उनको ये मिला है। ये उन्हीं से संबंधित उनकी तस्वीर है और इसको भी हम लोग आप देख सकते हैं। अब 13वां नंबर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का जो कलेक्शन है ये द हिंदू और PIB से किया गया है, यहाँ से भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जो कलेक्शन था वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्कार क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चन उसमें से PDF से भी उठाया गया था। आगे यहाँ से देखते हैं, विश्व पवन दिवस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। ए है यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ, बी है अमेरिकी पवन ऊर्जा संघ, सी है रूस पवन ऊर्जा संघ, डी है संयुक्त राष्ट्र पवन ऊर्जा संघ। इसका उत्तर ए होगा यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ।
चूंकि वैश्विक पवन दिवस की बात हुई है तो इस पर हमने पहले ही बात किया था कि कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे यह 15 जून को मनाया जाता है। इसी कड़ी में मैं बताऊं भारत के संदर्भ में पवन ऊर्जा का क्या तात्पर्य है, तो आपको मैं बताते चलूँ एक स्टैटिस्टिकल जीके है कि भारत जो है पवन ऊर्जा के मामले में पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान पर रखता है। 48.8 गीगावाट प्रोडक्शन अपने यहाँ होता है और भारत का पूरे विश्व में इसका सबसे चौथा स्थान है। वैश्विक स्तर पर मैं बात करूँ तो चीन पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा बाजार है। राज्यों की मैं बात करूं भारत के अंदर तो 3 राज्य ऐसे हैं जो सर्वाधिक इसका प्रोडक्शन करते हैं पवन ऊर्जा का। तमिलनाडु है, देखिएगा तमिलनाडु है, गुजरात है और कर्नाटक है। जो बातें मैं बोला हूं वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये पवन ऊर्जा से संबंधित तस्वीरें हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको ध्यान में रखकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां, ट्रांसजेनिक फसलें के संदर्भ में किस फसल के बीज के परीक्षण को खारिज कर दिया गया है। ट्रांसजेनिक फसलें जिनका कि उनके फसल के जो मुख्य अपना गुण होता है उसमें कुछ अलग क्वालिटी डालकर, अलग कंटेंट डालकर, अलग डीएनए डालकर एक नई फसल के बीज को तैयार करना होता है। तो हाल ही में कुछ राज्य ऐसे हैं जो ट्रांसजेनिक फसलों के बीज के इस तरह के परीक्षण पर सीधा खारिज कर दिया है। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा फसल है, तो याद रखेंगे इसमें कपास है। बैगन, मक्का और चना, ध्यान रखिएगा बैगन, मक्का और चना, इस पर अभी हमारा काम चल रहा है लेकिन इसके परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें 3 राज्यों की बात हुई थी, वो 3 राज्य इसके परीक्षण से बिल्कुल सहमत नहीं थे और उन्होंने स्पष्ट सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया है। यह चर्चा में भी इसलिए था, द हिंदू का यह स्रोत लिया गया है। भारत के 3 राज्य खारिज किया है, गुजरात है, महाराष्ट्र है एंड तेलंगाना है। ये है वो इस तस्वीर आप देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में E20 बहुत इंपॉर्टेंट VVI है, ये 2 जगह दिया हुआ था। ये दिया हुआ था कहाँ तो मैं बता देता हूँ, ये PIB में दिया हुआ था और द हिंदू में दिया हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। E20 चर्चा में है का तात्पर्य है। E20 का मतलब होता है, सिंपल और साधारण तरीके से आप समझिएगा, किसी पुस्तक किसी की जानकारी नहीं, जिस वैसा ईंधन जिसमें 20% एथेनॉल हो और 80% पेट्रोल हो। तो वो ऑप्शन खोज लेते हैं हम लोग। 40% एथेनॉल गलत हो गया, 20% एथेनॉल और मिश्रित मीथेन गलत हो गया, 20% एथेनॉल और मिश्रित पेट्रोल ये सही हो गया। इसका उत्तर होगा सी, बहुत इंपॉर्टेंट है E20 ईंधन। तो ये क्या है कि इसमें 20% एथेनॉल होगा और 80% इसमें पेट्रोल होगा। यह पर्यावरण के लिए हितैषी माना जाता है। यह पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की मात्रा के लेवल को कम करता है, पहली बात। दूसरी बात, E20 जो ईंधन है, इस एथेनॉल का उत्पादन कैसे किया जाता है, मैं आपको बताते चलूँ। एथेनॉल के उत्पादन में 4 चीज़ों की आवश्यकताएँ होती है। यह गन्ने से प्राप्त किया जा सकता है, चीनी प्रसंस्करण जब करते हैं वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, चावल की भूसी से प्राप्त किया जा सकता है और मक्का से प्राप्त किया जाता है। आप लोगों को ज्ञात हो, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं, बिहार में मात्र एक एथेनॉल फैक्ट्री अभी हाल ही में पूर्णिया जिले में स्थापित की गई है, जो कि मक्का से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये है एथेनॉल जो पर्यावरण हितैषी ईंधन है। और ये देखिए, मैं सारी बातें मैं भी लिखा हूँ, जो मैं बोला हूँ सारी बातें यहाँ दी हुई हैं। इसकी स्टार्ट कब हुई, तो याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री बेंगलुरु में इसका उद्घाटन 2023 में किए हैं, फरवरी में। इसमें लक्ष्य पहले 2025 तक था, अब 2030 तक कर दिया गया है और इसमें उत्पादन का क्षमता को बढ़ा दिया गया है। अभी मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि के उत्पादन जो लेवल बढ़ता है प्रदूषण से, उसके लेवल को यह कम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन अभी चर्चा में है, यह कैसे निर्मित होता है देखेंगे। ग्रीन हाउस गैस से, जल इलेक्ट्रोलाइसिस से, जल को निम्न ताप पर गर्म करने से और कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं कोई पूछे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का सबसे बेहतर, स्वच्छ, सुंदर स्वरूप ग्रीन हाइड्रोजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह बना कैसे जाता है, तो जल के इलेक्ट्रोलाइसिस के पद्धति से इसका निर्माण होता है। वैश्विक समुदाय के स्तर पर पूरे विश्व के लोगों ने माना है कि भारत इसका सबसे बड़ा हब अर्थात केंद्र बन सकता है। इसी कड़ी में हम लोग यह भी जानते हैं कि हमारे यहाँ इसके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी संभावना है कि हम लोग इसके विश्व में सबसे बड़े उत्पादक देश बन सकते हैं। तो यह ऊर्जा जो है, इसके प्रोडक्शन होने से, हमारे यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन के होने से हमारे यहाँ प्रदूषण का लेवल, ग्रीन हाउस गैस का लेवल पूरा निम्न घट जाएगा
और ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट को ठीक करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो ये डिस्कशन लिखा हुआ है। अब देखेंगे 17, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा हाल ही में, इस क्वेश्चन को तो भी रखिएगा, अभी जितना मैं क्वेश्चन बोला हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस कंपनी के विज्ञापन पर नोटिस जारी किया गया कि उनका विज्ञापन अमानवीय और जातिवाद से प्रेरित है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी और जोमेटो। याद रखिएगा ये जोमेटो से संबंधित है। अब मैं बात करूंगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसका मैं कुछ संवैधानिक पहलू में बताता हूं, पॉलिटी के संदर्भ में, भारत के संविधान में इसका कहाँ कहाँ जिक्र है और किस किस स्वरूप में है। पॉलिटी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए अगर कोई अनुच्छेद की बात है तो वह अनुच्छेद है 338। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय जाति का एक प्रमुख होगा। इसके अलावा यह भी बताया गया है इसमें संशोधन कितने हुए हैं। देखिएगा इसमें 2 संशोधन हुए, एक 65वां संविधान संशोधन जिसमें इसके आयोग को 2 भागों में बांटा गया, एक अनुसूचित जनजाति आयोग, एक अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वां संविधान सन 2003 के तहत इसमें पूर्णतः अलग कर दिया गया। अब कुछ आर्टिकल है जो इससे जुड़ा हुआ है, जैसे 15, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना दंडनीय अपराध है। एट्रोसिटी एक्ट यहाँ से ही जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1982, वो भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अत्याचार निवारण अधिनियम इसी को कहते हैं हम लोग। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत। आर्टिकल 46, शैक्षणिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि में इन लोगों को सुरक्षा। 243 का डी, पंचायत चुनाव में आरक्षण। 243 का टी, नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण। और संविधान का अनुच्छेद 330, लोकसभा में सीटों का आरक्षण। संविधान का अनुच्छेद 332, राज्यसभा में सीटों का आरक्षण। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के विशेष दूतों ने तालिबान के साथ वार्ता में कहाँ भाग लिया है? ए ओस्लो, बी स्पेन, सी फिनलैंड, डी कोई नहीं। याद रखेंगे ये ओस्लो में हुआ है। तो याद रखेंगे ओस्लो किस देश में है या किस देश की राजधानी है या कहाँ पर है? तो याद रखेंगे यह नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो शांति सम्मेलन याद रखिएगा इजराइल तथा फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन PIO दोनों को मिला हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं ओस्लो शांति सम्मेलन। इसका प्रथम का 1993 हुआ था और दूसरा समझौता जो है 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 यही है और ये फिगर है नॉर्वे में भारत और तालिबान की मुलाकात, ये उसी से संबंधित हैं। अगला देखेंगे, पोषण ट्रैकर ऐप पर अभी हाल ही में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? एक देश एक शासन, एक देश एक चुनाव, एक देश एक आंगनवाड़ी और डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा एक देश एक आंगनवाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप देखेंगे आंगनवाड़ी केंद्र पर। अगला 19 का एक देश एक आंगनवाड़ी है। अगला हम लोग देखेंगे 20वां क्वेश्चन, यह हमेशा की तरह आप लोगों के लिए है, आप लोग उत्तर देंगे। कमेंट में आपके कैप्शंस को हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा और उनका नाम भी लिया जाएगा जिनका उत्तर सही होगा। हाल ही में किन किन फसलों के भंडारण पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सीमा का निर्धारण किया है? ए है गेहूं चावल, बी है गेहूं और दाल, सी है दाल और मोटा अनाज और डी है कोई नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न को उत्तर देंगे और यह जितने लोग सही उत्तर देंगे उनके चैनल को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उनका नाम लिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग उस दिन के प्रश्न पर जिसका सही उत्तर कितने लोगों ने दिया है, देखते हैं। हाल ही में किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल के हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? इसका उत्तर होगा ए IIT मद्रास। देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया है और उनके नाम को हम लोग घोषणा करते हैं। देखिए IIT मद्रास यहाँ पर दिया हुआ है, एक हैं प्रिंस कुमार, इनका उत्तर सही है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है। फिर है दीपा कुमारी, इनका भी एक करेक्ट आंसर है। फिर है कोई शिवम शौर्या, इनका भी उत्तर देश का ये है। फिर छोटी संतोष, ये भी सही है। फिर शॉर्ट्स वीडियो, ये भी इनका सही है, IIT मद्रास। बहुत सारे लोग दिए हैं। वर्सटाइल वर्षा, इनका 10 का ए है। फिर इसमें है बाय त्रिभुवन सर, एक करेक्ट आंसर इनका सही है।